नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है हैप्पी क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि हम लोग कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं काउंटिंग ऑफ फिगर के, वो भी कब, प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन करने वाले हैं, जो एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं, एसएससी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं। बात करेंगे बेटा, ये सारे के सारे वो क्वेश्चन होंगे जो कि दिखने में मुश्किल जरूर होंगे, लेकिन अगर बात करें इन क्वेश्चन को कैसे ना कैसे सोल्व करने की, यानी कि टुकड़ों में तोड़कर अगर सोल्व कर किया जाए इन क्वेश्चन को, तो ये क्वेश्चन काफी आसान है। अक्सर जिनमें गलतियां हो जाती हैं बच्चों से, ट्रायंगल में गलतियां होंगी, या तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काउंट कर लोगे या कुछ ना कुछ कमी काउंट कर लोगे। बात करते हैं इसको सोल्व करने के कितने आसान तरीके होंगे। अच्छा, उससे पहले बात करें कि ये क्वेश्चन है जो है किस एग्जाम में आ चुका, तो वो क्वेश्चन इस एग्जाम में आ चुका। हर क्वेश्चन के साथ किस एग्जाम में किस डेट और किस शिफ्ट में आया हुआ वो सब बातें लिखी गई होंगी। तो बात करें इस क्वेश्चन को सोल्व करने की, कोई भी अगर ऐसा फिगर है, कोई स्क्वायर टाइप की फिगर और उसमें ट्रायंगल की बात करेगा कि ट्रायंगल कितने बने हुए हैं, तो हम बात करें कोई भी एक फिगर हो, जैसे कि मैं बात करता हूँ कि हमारी एक फिगर है, इसमें ट्रायंगल बना हुआ है, तो इसमें कुल मिलाकर कितने ट्रायंगल होंगे। तुम्हारा आंसर होगा सर इसमें 4 होंगे, लेकिन बेटा इसमें 4 नहीं, इसमें 6 ट्रायंगल, सॉरी 8 ट्रायंगल होंगे। कैसे? 1 2 3 और 4। अच्छा, एक बात करें, 1 और 2 को मिलाकर भी एक ट्रायंगल बन रहा होगा, तो एक वो, 2 और 3 को मिलाकर भी एक ट्रायंगल बन रहा होगा, दूसरा वो हो गया। 3 और 4 को मिलाकर भी एक ट्रायंगल बना होगा, एक वो हो गया। और 4 और 1 को ट्रायंगल मिलाकर बना होगा, एक वो हो गया। तो 4 ये टोटल कितने हो गए हमारे पास? 8 हो गए। तो बात करें इसको एग्जैक्ट सोल्व कैसे किया जाए, विदाउट वेस्टिंग टाइम इसको कैसे सोल्व किया जाए। जब भी कभी भी ऐसे ट्रायंगल बन रहे होंगे, सभी की नंबरिंग कर लेंगे, जितने भी नंबर्स होंगे उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इधर की बात करें 4 था, 4 गुना 2 कितना हो गया? 8। तो हमारा आंसर ही कितना हो गया बेटा? 8। अगर ऐसी बात है तो मैं इसको सोल्व करना चाहता, तो इसको ऐसे मानता कि इससे ऊपर जो फिगर है, इसके नीचे जो फिगर है, सेम ही फिगर है। अगर मैंने इससे ऊपर का चेक कर लिया तो इसका मतलब मैं इसके नीचे वाला भी चेक कर सकता हूँ आसानी से, उसका दुगुना कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि बात करें 1 2 3 4 5, तो ऊपर कितने होंगे? 5 आए। इसका मतलब ही क्या हुआ कि 5 गुना 2, तो ऊपर से 10 आ गए भाई, 10 नीचे से आ गए, 10 और 10 कितना हो गया? 20। अच्छा, कुछ ऐसे ट्रायंगल भी होंगे जो इन दोनों को जैसे ही हम लोग मिलाएंगे तो मिलाने के बाद कोई ना कोई बन रहा होगा। अगर बात करें मिलाने के बाद की, कि मिलाने के बाद कौन सा बना होगा, तो सबसे पहले बात करें, एक तो ये बनेगा हमारा। बड़े ध्यान से देखो, जैसे हम इन दो फिगर्स को मिला देंगे, अलग अलग सोल्व किया लेकिन उसके बाद हमने मिला दिया, तो मिलाने के बाद हमारे पास आंसर ही क्या आया? ए बी और सी जो है वो हमारा एक नया ट्रायंगल आ गया। कौन सा? ए बी और सी। अच्छा, उसके बाद की बात करें, कोई दूसरा भी हमारा होगा? बिल्कुल होगा बेटा, एक ये बनेगा हमारा। बड़े ध्यान से देखो कि पेन जो है वो कहाँ पर चल रहा है। इसकी बात करें सी डी और ई, एक हमारा ये हो जाएगा, सॉरी सी डी ई नहीं, इसको मान लेते हैं एफ, मान लेते हैं इसको, ठीक है ना। डी ई एफ की अगर बात करें, डी ई एफ एक हमारा ये बन जाएगा। तो भाई 10 पहले से थे, 2 ये आ गए, 10 और 2 कितना हो गया? 22। तो हमारा एग्जैक्ट आंसर ही क्या होगा? 22 होगा। और इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सोल्व कर सकते थे, काफी आसान क्वेश्चन था। चलिए बात करें नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है। अच्छा, हम बात करें इस क्वेश्चन की, भाई ये सेम क्वेश्चन ऐसा बना हुआ है। अब इससे आगे वाला देखो, इस क्वेश्चन में क्या कुछ चेंज है। एग्जाम का ही क्वेश्चन है, लगातार आए हुए क्वेश्चन है, सेंटर की फिगर बिल्कुल सेम है, सिर्फ थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज चेंज की गई है, वो सामने वाली ये बात, और एक ये पीछे जो रेक्टेंगल है वो ऐड किया गया है। अगर ऐसी बात है तो इसका हमें पता है कि इसमें बनते थे 22, तो 22 से तो ज्यादा ही होंगे। अच्छा, अब बात करें इस ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल में कितने बने ट्रायंगल होंगे। अब इस ट्रायंगल की अगर हम लोग बात करें तो बेटा, जब भी ट्रायंगल बनाया जाए तो बेस पर जितनी भी लाइन होंगी उन सभी को लिख लेंगे, 1 2, और इनका टोटल हो गया 3। तो 2 और 1 3, इसमें 3 ट्रायंगल होंगे। बात करें कैसे, एक तो ये, एक ये हो गया 2, और 1 और 2 को मिलाकर एक बड़ा ट्रायंगल बनेगा, ये वाला, एक वो हो गया। तो 3 ट्रायंगल बनते हैं, तो 3 वो होंगे। तो 22 यहां से आ गए भाई, 3 यहां से आ गए, 22 और 3 कितना हो गया बेटा? 25। लेकिन क्या 25 बनेंगे? अब हमने इस फिगर को ऐसे ऐड किया गया है क्योंकि इसको हमने अलग सोल्व किया, इस ट्रायंगल के उधर वाले पार्ट को हमने अलग से सोल्व किया। इन दोनों को मिलाकर कोई नया ट्रायंगल बनेगा? बिल्कुल बनेगा बेटा। एक तो ये बन रहा होगा हमारा, बड़े ध्यान से देखो इस चीज को। अगर इसके नाम की बात कर लेते हैं तो ए बी सी लिख लिया हमने, ए बी और सी, तो एक हमारा ये बन गया ए बी सी। और अगर ऐसी ही बात है तो दूसरा और बन रहा होगा हमारा, और दूसरा होगा ही क्या, इसकी बात करें तो बेटा ए बी और डी, तो 2 ये बन रहे होंगे, ठीक है ना भाई। 22 ये था, 3 ये थे, और 2 ये बन गए अपने पास, तो टोटल हो ही कितना गया? 22 3 25, 25 और 2 27। तो हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या हो गया? 27 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की अगर बात करें, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल की बात करें, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल होगा ही कितना?
बड़ा ही आसान क्वेश्चन है लेकिन दिखने में मुश्किल जरूर है। अगर इसकी बात करें, देखो इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व किया जा सकता था। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसको भूल जाते हैं फिलहाल, यानी कि कुछ थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाते हैं कि ये फिगर हमारी कुछ ऐसी भी बनी होगी। अब बात करें, ये एक स्क्वायर हो गया, स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल बने हुए बेटा, स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल बने हुए, तो इसका तो आसान तरीका है ही, मैं बता ही चुका हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, इसका मतलब ये क्या हुआ, 8 गुना 2 16। तो इसमें ट्रायंगल कितने बने होंगे, 16 बने होंगे। अच्छा 16 इसमें बने होंगे, और ये जो लाइन थी हमारी, भाई ये लाइन थी, इसकी वजह से भी तो कुछ ना कुछ बना ही होगा ना। इसकी वजह से कितने बने होंगे बेटा, 1 2 और एक ये पूरा बड़ा 3, तो 3 इधर से आ जाएंगे, तो 3 ये हो गए। तो कितने ट्रायंगल आ गए अपने पास, 16 और 3 19। अच्छा क्या कुछ ऐसा होगा कि जैसे ही इस फिगर को या इस लाइन को आ गई, इस लाइन के मिलाने के बाद कुछ दोनों फिगर को मिलाकर कुछ बनेगा? अगर नए ट्रायंगल की बात करें बेटा, दोनों फिगर को मिलाकर कुछ नहीं बनेगा। देखो इसके मिलाने के बाद अगर हम बात करें तो बनेगा भी क्या, ये बन रहा होगा। क्या ये ट्रायंगल है? नहीं, ये ट्रायंगल नहीं है। ऐसा ही दूसरी तरफ बन रहा होगा, क्या वो ट्रायंगल है? नहीं, वो ट्रायंगल नहीं है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर ही क्या होगा, 16 और 3 19, हमारा राइट आंसर हो गया 19। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है भाई, क्या टुकड़ों में तोड़कर सोल्व करेंगे, नीचे वाले पार्ट को अलग से सोल्व कर लो, ऊपर वाले पार्ट को अलग से सोल्व कर लो, और हमारा क्वेश्चन जो है एग्जैक्ट सोल्व हो जाएगा। चलिए बात करते हैं। ये ट्रायंगल है भाई, इसको बड़े ध्यान से देखो, ठीक है। इससे ऊपर एक अलग पार्ट होगा, कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। सर आप पहले समझा चुके हो, 3 बनेंगे। अच्छा 3 उधर हैं तो बेटा 3 ही इधर बन रहे होंगे, क्लियर है। अच्छा 3 ही फिर सेंटर में बन रहे होंगे, देखो इसको देखो भाई, 3 ही यहां से आए होंगे सेंटर से, ठीक है। अच्छा ये बेस भी तो है बेटा, एक ये ट्रायंगल भी तो बनेगा ना हमारा, पक्का। अब इसके कितने बने होंगे बेटा, इस बेस पर भी तो 3 ही बने होंगे, तो टोटल हो ही कितना गया, 1 2 3 4, 4 3 12। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, भाई 12 ऊपर से आ गए और 12 नीचे से आ गए, और 12 और 12 होंगे कितने बेटा, 24, ठीक है। तो 24 हो गए, लेकिन क्या दोनों फिगर को मिलाकर भी कोई ना कोई नया ट्रायंगल बनेगा? हम बात करें बिल्कुल बनेगा, और वो बात करें क्या, कैसे बनेगा? इसको देखो बेटा, जैसे हमने इसको मिलाया तो एक ही नया ट्रायंगल हमारा ये क्रिएट हो गया होगा, ये वाला। और अगर इसके नाम की बात करें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए बी और सी। तो ए बी सी जो है वो हमारा एक नया ट्रायंगल होगा। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें दूसरे की, तो दूसरा बेटा ये ट्रायंगल हो जाएगा ए डी सी। तो एक ट्रायंगल हमारा हो गया ए डी सी, तो 2 ये हो गए। अच्छा 12 और 12 24, 24 और 2 26, तो हमारा आंसर ही क्या होगा, 26। तो 26 जो है बेटा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं। क्वेश्चन फिगर मुश्किल है लेकिन फिगर में कोई भी दम नहीं है। कैसे, बात करते हैं भाई। जो ये बॉक्स है वो सेम बॉक्स इधर बना हुआ है, पक्का। जो ये फिगर इधर बनी हुई है वो सेम फिगर उधर बनी गई है। इसका मतलब ही क्या हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ जितने ट्रायंगल इधर बने होंगे उतने ही ट्रायंगल उधर बने होंगे। तो पहले तो हम इसी को सोल्व कर लेते हैं अलग अलग, ठीक है। सेंटर के पार्ट को बाद में देखेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, बड़ा आसान सा वो हो ही जाएगा। इसको अलग से सोल्व करेंगे, उसको अलग से सोल्व करेंगे। चलिए बात करते हैं इसमें। ये तो भाई अपना वही बेसिक सा बात है, स्क्वायर के अंदर जो बनता है 1 2 3 4, तो 4 दूनी 8, 8 इधर से आ गया। चलो पहले इसी को सोल्व कर लेते हैं, उसका जस्ट दुगुना कर देंगे तो उधर वाला पार्ट अपने आप सोल्व हो जाएगा। इसकी बात करें, अब इसकी बात करें बेटा, इस ट्रायंगल को अगर हम लोग मान लें तो ये अपना वो ट्रायंगल वाली बेसिक फिगर हो गई, 1 2 और 3, तो 3 इधर से आ गया। अच्छा 3 इधर से आया, एक ये था, 3 और 1 4, 18 और 4 12। लेकिन क्या इस फिगर और इस बॉक्स को, इन दोनों को मिलाकर भी कोई नया फिगर बन रही होगी? बिल्कुल बनेगा बेटा। और उस फिगर की बात करें कि वो फिगर होगी ही कौन सी, वो ये फिगर होगी हमारी। बड़े ध्यान से देखो इस बात को, एक ये बड़ा ट्रायंगल बन रहा होगा, 18 सॉरी 8 और 4 12, 12 और एक ये 13, तो कुल मिलाकर एक ये आ गया। तो भाई 13 इधर से आ गए, इस बात का मतलब ही क्या हुआ कि 13 ही उधर से होंगे। तो 13 और 13 कितना हो गया बेटा, 26। तो 26 तो ये हमारे ये होंगे टोटल, ठीक है ना। 13 इधर से आए, 13 उधर से आ गए, 26। इस बात का मतलब क्या हुआ कि 26 तो ये, और कुछ सेंटर वाले, सेंटर वालों की बात करें 1 2 3 4, 4 तो ये, और एक ये बेटा पूरा बड़ा, 4 और एक 5, तो ये हो गया 26 और 5, और आंसर ही कितना हो गया, 31। देखना क्या इसके अलावा कोई और बनेगा? कोई और बिल्कुल नहीं बन रहा, क्योंकि हमने पूरी फिगर को कंप्लीट कर लिया है। तो टोटल आंसर ही अपना कितना होगा, अपना एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 31। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल की अगर बात करें, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल है ही कितने? बिल्कुल बेसिक फिगर है ट्रायंगल की, लेकिन काम काफी बार करना पड़ेगा। जैसे कि इस बेस की मैं बात करूं तो 3 इधर से आ गए, इस बेस की मैं बात करूं 3 इधर से आ गए, इस पूरे बेस की बात करूं तो 3 इधर से आ जाएंगे, और इस बेस की बात करूं तो बेटा इस यहां से 3 नहीं 6 होंगे। कैसे होंगे सर 6? 6 बताओ आप।
बेटा एक तो इसके साथ बनेंगे 3 ट्रायंगल्स, ठीक है, कौन कौन से, एक तो ये पहला सर, एक ये दूसरा बनेगा 2, और एक ये पूरा बड़े बनाएगा 3, और ऐसा ही सर 3 ट्रायंगल बड़े वाले के साथ बन रहे होंगे। एक तो सर ये बनेगा 1, दूसरा भाई ये बनेगा 2, और एक ये पूरा बड़ा बनेगा 3। तो 3 वो और 3 ये, टोटली कितने हो गए, 6 हो गए बेटा, बस वो 6 ही मैंने लिखा हुआ है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर अभी तक तो भाई यही बनेगा। अच्छा, क्या इसके अलावा हम लोग बात करें कुछ और भी बन रहा होगा, बिल्कुल बनेगा बेटा। क्या भाई, इस बेस से 3 आए थे, लेकिन ये छोटे वाले बेस की बात करें तो छोटे वाले बेस से भी तो 3 ही होंगे, तो 3 और इधर ऐड कर देंगे हम लोग। तो भाई 6 6 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18। क्या 18 के अलावा और भी होंगे? बिल्कुल होंगे बेटा। 18 के अलावा की अगर हम लोग बात करें, अच्छा फिर 18 के अलावा सर होंगे ही कौन कौन से, क्या आप बता सकते हैं? बिल्कुल भाई, बिल्कुल। 18 के अलावा की बात करें, देखो एक तो ये होगा हमारा, भाई इन सभी को मिलाने के बाद जो एक फिगर बनेगी, एक वो ये बन रही होगी हमारी, क्या, इसके नाम भी गिवन कर लेते हैं अभी, ए बी और सी कर लिया हमने, तो सर एक ये बन रहा होगा ए बी सी। 18 तो अपने आ गए, ए बी सी। अच्छा सर फिर ए बी और एक ये डी बन रहा होगा, ए बी और डी बन रहा होगा। अच्छा, किसी को ऐसा लगे सर बी सी और डी भी तो बनेगा, नहीं बनेगा भाई, क्योंकि जब हमने इसे 6 लिखा ना, तो हमने इस बड़े वाले को बी सी और डी को हमने उसमें काउंट कर लिया, ऐसा ही तो था ना, बी और इसको मान लिया हमने ई, बी ई सी एक बना था, बी ई डी दूसरा बना था, और तीसरा था ही क्या, बी सी और डी, तो वो तीसरा था, वो हम पहले ही काउंट कर चुके हैं, तो वो यहाँ पे नहीं लिखेंगे। अच्छा, 2 ये हैं, तो क्या इसके अलावा और भी होंगे? बिल्कुल है बेटा। एक ये छोटे वाला ट्रायंगल देखो, ये छोटे वाला जो ट्रायंगल है, एक ये हो गया हमारा, ठीक है ना, तो 2 ये आ गए, ये 1 और इसकी बात कर ले 2, तो 2 ये आ गए, तो कुल मिलाकर कितने हो गए, 18 और 4 22। तो इसका आंसर ही क्या हो गया? अब एग्जैक्ट आंसर की बात करें, एग्जैक्ट आंसर इसका बेटा 22 हो गया। चलिए जी, नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इससे आगे वाला ये क्वेश्चन है, जो बीच की वो लाइन थी बस वो गायब कर दी गई है, और कुछ भी नहीं है। ये कब आया हुआ है? 7/11/2019 मॉर्निंग की शिफ्ट में, 7/11/19 नून की शिफ्ट में, बस थोड़ा सा ही चेंज था। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का भी कोई आसान तरीका है? बिल्कुल है, टुकड़ों में तोड़कर ही सोल्व करेंगे तो काफी आसान होगा। भाई यहां से बेस की बात करें तो 3 आ गया, अब इसकी बात करें, यानी कि इसको बेस मान लेंगे हम लोग, और ये हमारा एक ट्रायंगल बनेगा, तो 3 इधर से बनेंगे सर, 3 इधर से बने, 3 इधर से बने, 3 और 3 कितने हो गए बेटा? 6 हो गए अपने पास, ठीक है। अच्छा, 6 तो इधर से आ गए, जो फिगर ऊपर है सर लगभग वही फिगर नीचे है, तो सर नीचे भी तो बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे बेटा। 6 ऊपर से आ गया और 6 नीचे से आ गया, 6 और 6 कितने हो गए बेटा? 12। लेकिन क्या इसमें 12 बनेंगे? नहीं, इसमें एक हिडन ट्रायंगल और है, और वो हिडन ट्रायंगल की बात करें वो है ही कौन सा? हिडन ट्रायंगल इसमें बेटा ये वाला है, देखिए ये जो ट्रायंगल है ये हमसे मिस हो गया था, इधर वाला ए बी और ये सी, तो ए बी जी सी जो है वो एक हिडन ट्रायंगल था, और यही हमसे जो है वो मिस हो जाता। भाई 6 और 6 12, 12 तो वो थे, एक ये 13, तो इसका एग्जैक्ट आंसर ही क्या होगा? 13 होगा। अच्छा, तुम्हें लगे सर ऊपर वाला अगर इसको डी मान लिया जाए, तो सर आपने डी वाले को क्यों नहीं लिया, ए डी और सी को क्यों नहीं लिया? बेटा जब यहाँ पर 3 ट्रायंगल बने थे ना, देखो क्या बने थे, एक ये सर, दूसरा ये बना था, और तीसरा था ही क्या बेटा? तीसरा वो बड़े वाला ट्रायंगल था, ठीक है ना, तीसरा वो बड़े वाला ट्रायंगल था, तो हमने वो उसको पहले ही काउंट कर लिया, इसलिए उसको दोबारा काउंट नहीं करेंगे। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो गया? 13 हो गया। चलिए जी, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में तो हमें पता है सर, वो लाइन हटा दी, बस लाइन हटा दी तो क्या होगा? भाई पिछले वाले का 13 था, अगर ये लाइन आ जाती तो इससे सिर्फ 2 ट्रायंगल बढ़ते, एक ये और एक ये, सर इस लाइन की वजह से 2 ट्रायंगल ऐड हो जाते, लेकिन इधर वो लाइन नहीं है, इस बात का मतलब ये क्या हुआ कि 2 ट्रायंगल कम हो जाएंगे, और अगर 2 ट्रायंगल कम हो जाएंगे तो बात करें 13 माइनस 2 कितना होगा बेटा? 13 माइनस 2 होगा 11, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ही क्या आ रहा होगा? 11। चलिए नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 9 भी एक थोड़ी सी मुश्किल फिगर हो सकती है, लेकिन कुछ भी फिगर नहीं है, काफी आसान है। हमें पता है भाई इस बेस से आएंगे 3, 3 6, 3 9, और आखिरी वाले बेस से आएंगे 3 और, तो टोटल मिलाकर 12 तो ये होंगे हमारे पास। अच्छा, इसके अलावा 12 के अलावा भाई 3 इधर से आ जाएंगे, ठीक है, 12 और 3 15। अच्छा, उसके अलावा की अगर बात करें, कोई और ट्रायंगल बन रहे होंगे? बिल्कुल बनेंगे बेटा। कौन कौन से ट्रायंगल बनेंगे अब वो समझ लेते हैं। सबसे पहले तो एक ये ट्रायंगल बनेगा अपने पास, ये पूरा बड़े वाला ट्रायंगल जो है, जो एक्स्ट्रा रहता था, अभी तक नहीं लिखा था, और अगर इसके नाम की बात करें तो इसको लिख लेंगे हम लोग ए बी सी, तो ये जो है हमारा एक नया ट्रायंगल आ जाएगा,
ए बी सी। ठीक है, अच्छा इसके अलावा की अगर बात करें, एक ये भी तो होगा भाई, डी ई सी, डी ई सी। अच्छा इसके अलावा की अगर बात करें कोई और ट्रायंगल होगा, बिल्कुल होगा, ए एफ सी। ए एफ सी जो है वो हमारा एक और नया ट्रायंगल बन रहा होगा। अच्छा इसके अलावा कोई अगर कोई बात करें, कुछ और भी होगा, बिल्कुल होगा भाई, डी सी जी, डी सी जी। अच्छा इसके अलावा कि अगर हम लोग बात करें, इसके अलावा कोई ऐसा ट्रायंगल जो है जो तुम्हें दिख रहा हो कि सर वो हो सकता है लेकिन हमने अभी तक ना लिखा हो, है कोई ऐसा? बिल्कुल है, और उस ट्रायंगल का नाम ही क्या हो गया? एफ ओ सी, एफ ओ सी, ये हो गया बेटा। दे बड़े ध्यान से देखो, एफ ओ और सी ये एक लिखना रहता था, वो हमने इधर लिख लिया है, और इसी के साथ हमारे जो है वो एग्जैक्ट ट्रायंगल जो है इसमें वो कंप्लीट हो चुके हैं। भाई 15 ये थे, 5 और लिखे हुए हैं, 15 और 5 कितना हो गया भाई? 15 और 5 हो गया सर 20, तो इसका एग्जैक्ट आंसर आ गया अपने पास 20। चलिए जी नेक्स्ट की अगर बात करें, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल हैं ही कितने? भाई बिल्कुल पहले क्वेश्चन के जैसी ही फिगर है, जो पहले क्वेश्चन की फिगर थी वही फिगर है, उसमें बस हर बॉक्स में, सॉरी हर ट्रायंगल में एक छोटा ट्रायंगल ऐड किया गया है, और इसमें इससे अलावा कुछ भी काम नहीं किया गया है। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं, तो पहले क्वेश्चन में हमारा आंसर था ही कितना, जो चीज मैं पहले क्वेश्चन में बिल्कुल समझा चुका हूं बेटा। पहले क्वेश्चन में हमारा आंसर कितना था? 22। देखना सेम फिगर ये है, और सेम ही फिगर वो है अपनी लास्ट वाली जो है, और लास्ट वाली फिगर की अगर बात करें, उसमें सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे बॉक्स जो, सॉरी छोटे छोटे जो ट्रायंगल है वो ही ऐड किए गए हैं, और ऐसी बात करें तो भाई 22 तो अपने वो थे, और ये कितने होंगे नए? सर इसकी बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो 10 ये होंगे, ठीक है ना। 22 और 10 कितना होगा भाई? 22 और 10 हो जाएगा 32, 32। तो 32 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 32 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ एक 10 क्वेश्चन, इसके बाद तो आई थिंक नहीं है। तो ये थे हमारे कुछ 10 क्वेश्चन। इसके बाद की बात करें, कुछ एक जो और प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं क्वेश्चन, उसको हम लोग किसी और वीडियो में कर रहे होंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।